रही उनकी एक झांकी बोल लो आप, कि जब वो रंग खेलते थे होली में, उसका दृश्य मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो ऐसे करके ना ये सारे मेरे पास मिट्टी के खिलौने थे। ये काफ़ी सालों से इकट्ठा होते होते हुए, मतलब ये सारा कुछ बहुत टाइम का है। तो वो है, इतने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्रिटी लग रहे हैं, और नज़र ना लगे इनको। सो हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी दादू। ये सिक्का रखा है प्लेट में ना, नारा काटने के लिए वो सिक्का। सो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरी। तो ये एक दिन पहले रात का टाइम है और इसमें मैंने अपना 20% काम कर लिया था। जैसे मूर्तियाँ थी उनको मैंने हटा के रख लिया था, अनफोल्ड कर लिया था, और ये ग्रास बिछा दी थी, ये भी मेरे पास रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी एक पांडाल टाइप का। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक साड़ी मैंने लगानी थी, तो उसके लिए मैंने वो पेंटिंग हटाई और इसी पे मैं साड़ी लगाऊंगी। मैंने कोई एक्स्ट्रा कीलियाँ विलियाँ यहाँ नहीं लगाई हैं। तो एक तो ये हैक हो गया कि आप कम कीलियों में कैसे चीज़ों को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने अशोक की कुछ पत्तियाँ, झाड़ मंगवाई थी, वो मैंने यहाँ पे लगवा दी पीछे। और ये मैं बनाने लग गई हूँ अपना पहाड़, बिल्कुल इंस्टेंट वाला पहाड़ रुई से। तो जो भी मेरे पास मिट्टी की मूर्तियाँ थी ना, उनको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज करना शुरू कर दिया। जैसे पहाड़ के बगल में शिव पार्वती रख दिए, उसके बगल में यशोदा जी और वासुदेव जी रख लिए। एक नदी आ रही है, उस पर मैंने वासुदेव जी को कृष्ण को ले जाते हुए रख दिया। ऐसे करके मैंने सारा दृश्य थोड़ा थोड़ा करके दिखाने की कोशिश की। तो उसके बाद जो आरसीसी की गिट्टियाँ आती वो भी मैंने मंगवा ली, और उससे ना मैं एक पार्टीशन कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा और एक नेचुरल लुक लाने के लिए वो मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया, लगाना। तो यहाँ पे मिस्ट्री मेरा पूरा साथ देती है सारी चीज़ों में, वो चाहे डेकोरेशन हो, वो चाहे डीआईवाई हो, या किसी भी तरीके की मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि चाची ये कैसे कर रही हो। और वैसे भी कहते हैं लड़कियाँ होती ऐसी हैं। तो वो पूरी झांकी उसने मेरे साथ बैठ के सजवाई है, और यही सब हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। और अच्छा भी है, आप अपने बच्चों को यही सारी चीज़ें सिखाओ ताकि उन्हें भी अपने फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस पता चले। तो यहाँ पे जो मेरी झांकी का ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है, सारी मूर्तियाँ लग चुकी हैं, सब कुछ असेंबल। तो यहाँ पे मैंने एक माखन का कॉर्नर बना दिया भगवान जी के लिए, ताकि वो आराम से आके अपना माखन खा सके। और ये ना एक हांडियों में मैंने ऐसे रुई लगा लगा के रख दिया, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब पूरी झांकी का अगर आप मेन पार्ट कहो तो वो यही मुझे लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि जो मैंने ग्रीन ग्रास नीचे बिछाई थी और उसके ऊपर जो भी कलर्स आ रहे थे वो बहुत अच्छे से पॉप हो रहे थे, तो उनकी जो खूबसूरती थी ना वो दोगुनी बढ़ी जा रही थी। और यहाँ पे जितने भी आपको मटके दिख रहे हैं ये सारे हैंड पेंटेड है, ये मैंने खुद ही बनाए थे। तो इनके कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे मर्ज हुए जा रहे हैं एक साथ। उसके बाद यहाँ पे एक और मूर्ति मैंने रखी जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उसके चारों तरफ भी मैं ऐसे ही गिट्टियाँ बिछा रही हूँ, एक अच्छा सा एक नेचुरल लुक लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ना एक दृश्य दिखाने जा रही हूँ जो जब कृष्ण भगवान अपने जो दोस्त होते हैं, उनके सखा जो होते हैं सुदामा जी, वो आते हैं उनसे मिलने, उनके जो पैर होते हैं वो अपने आंसुओं से धुलाते हैं। तो ये मिट्टी की मूर्तियाँ मेरे पास थी, तो उससे मैंने यहाँ पे वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। और अपने बच्चों को भी मैंने बताया कि कैसे वो अपने दोस्त के पैर जो है वो आंसुओं से धुलते हैं, तो उनको ये स्टोरी भी मैंने सुनाई। तो अच्छी चीज़ है, आप एक अच्छा सा मैसेज देते हो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के थ्रू। क्योंकि ये इंस्पिरेशन मुझे जहाँ से आई है, मैं बहुत छोटी थी जब, तो आर्मी, हमारे यहाँ जो आर्मी होती है, आर्मी के जो एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत सुंदर झांकी सजाई जाती थी, और हम लोग छोटे में देखने जाते थे ज़िद करके। तो वहाँ से आने के बाद मुझे रहता था कि नहीं, मैं भी ऐसे ही सजाऊँ अपने घर में। तो ये रही मेरी पूरी झांकी, जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से सजाया है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक तो करिए। झांकी पूरी, मैं इस टाइम पे ज़मीन में ही बैठी हूँ। ये रही मेरी पूरी झांकी।
और ये रही उर्ली जो मैंने रखी थी। और ये मेरे कान्हा जी हैं जिनका जन्म 12 बजे रात में होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भोग मेरा सारा बन चुका है। ये रही मेरी पूजा की थाली, तो उसमें कान्हा जी के वस्त्र हैं, उनकी पगड़ी है, उनके जेवर हैं, ये उनके इत्र हैं, और ऐसे ही करके चुटुर पुटुर सारी चीज़ें उनकी हैं ये। और ये फूल रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को कद्दू के अंदर रख दिया अच्छे से और उनको कपड़े से ढक दिया है। और अब ये रात में जब 12 बजे इनका जन्म होगा तभी इसको मैं खोलूँगी। अब यहाँ पे बारी आती है राधा कृष्ण को रेडी करने की, तो मैंने उनको भी स्नान करा दिया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने उनको वस्त्र पहनाना शुरू किए। ये भी जो आप कपड़े देख रहे हो ये मैंने खुद से ही बनाए हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद से कोई चीज़ें करते हो ना और एप्रिसिएशन मिलती है, तो सबसे अच्छी बात होती है। तो मैंने उनको तैयार किया। इनका पूरा श्रृंगार जो था ना वो मैंने और मिस्टी ने मिलके ही किया था। तो ये तैयार होने के बाद इतने प्यारे लग रहे थे। इनका श्रृंगार भी मैंने बहुत अच्छे से किया था, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, बड़ी हो जाती और आप बोर हो जाते, इसीलिए मैंने उस पार्ट को यहाँ पे नहीं रखा। तो तैयार होने के बाद राधा कृष्ण वाकई में इतने खूबसूरत लग रहे थे दोनों, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उर्ली सजानी शुरू कर दी, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी पूजा या कोई भी जब त्यौहार होता है तो एक पॉजिटिविटी के लिए आप उर्ली बनाओ अपने घर में और उसमें दीपक जलाओ, तो उससे ना एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छी सी एनर्जी आपको मिलती है और सुकून मिलता है देख के। तो ये उर्ली मैंने इसीलिए सजाई। और जिस जगह भी आप इस उर्ली को रखोगे वो पूरे माहौल को एकदम खुशनुमा कर देगा, महकता हुआ बना देगा, क्योंकि इसमें गुलाब के फूल हैं। तो इसकी महक बिल्कुल ऐसे आपके दिमाग तक पहुंचेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। तो मेरे फेस से मेरी थकावट एकदम नज़र ही आ रही होगी। और ये पीछे देख रहे हो आप, ये कान्हा जी की खाट है। और मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, मतलब 11:30 बज गए हैं। और अब बस आधे घंटे ही बाकी हैं, तो बाकी सारे लोग भी रेडी हो के आ रहे हैं ऊपर। और सारी पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट है ही। प्रसाद भी मैं यहाँ पे ले आई हूँ, और फूल वूल भी जो थे वो डेकोरेट कर लिए। तो बस अब हम वेट करेंगे जल्दी से 12 बजे और हम अपने कान्हा जी का जन्म कराएं। छोटी छोटी तैयारियां करनी थी वो भी मैं कर चुकी हूँ। ये फूल मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिए हैं। सिंहासन जैसे मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा हाइट देना है, तो वो मैंने वैसे ही कर दिया है। यहाँ पे मैंने उनके लिए जल रख दिया है, ये उर्ली है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। हाँ, बस मेरे को क्या करना है, सारी चीज़ों में तुलसी की दल डालना है, तुलसी दल, तो वो मैं करती हूँ। सारी चीज़ों में मैंने तुलसी दल डाल दिया है। ये है लड्डू, ये मैंने घर पे बनाए हैं। ये है दही, वो जमा है। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी दादू। ये सिक्का रखा है प्लेट में ना, नारा काटने। रख दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो अब
तैयार हो गए हैं, इनका जन्म हो गया, इनका श्रृंगार हमने करा दिया था। वो काफ़ी लंबी पूजा थी तो उसको मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि सबके घर में ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद हम सारे परिवार ने मिलकर एक साथ आरती की, भजन गाए और प्रसाद लिया। तो ये छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे रिलेट किए होंगे, और अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पार्ट झांकी का कौन सा लगा, जो आप अपने आगे आने वाली जन्माष्टमी में करोगे। तब तक के लिए आप दर्शन करो लड्डू गोपाल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।